इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सनौला के घर पर हमले से मुतालिक मुकदमे का फैसला जारी कर दिया। उमर अयूब, कंवल शोजब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 109 मुल्जिमान नामजद थे। कराची ड्रिग रोड अंडर बाईपास पर बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वालों में हारिस, शुएब और एक खातून शामिल। हादसा बस ड्राइवर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से राबता। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया है। भारत की जानब से राबता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये पहला बड़ा राबता है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज के कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, जिससे कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। हज़ारों लोग बेघर हो गए। सतलुज से मुतासरा अजला में कसूर, उखाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर और बिहाड़ी शामिल। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक देहातियों और उनके मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मंचनाबाद के इलाकों वजीरा गद्दूका, मैकलोडगंज में सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बाबा फरीद पुल और मुल्हिका इलाकों में भी पानी की सतह में इजाफा देखा गया। आर्जी तौर पर बनाए गए छोटे बड़े हिफाजती बंद टूट गए। मुतासरा इलाकों का मंचनाबाद शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। PDMA की जानिब से दरिया के किनारे रहने वालों को खबरदार किया गया है कि वो फ़ौरन महफूज इलाकों में पनाह लें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी का टेलीफोनिक राबता। सैलाब की तबाहकारियों में मदद की पेशकश कर दी। बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और ताज़ियत। सिकंदर मोमिनी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है। आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सैलाब ज़दगान के लिए मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम साझे हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान इस खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। कराची के इलाके नाता खान गोट में 2 भाइयों की करंट लगने से अमवात का मामला। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी और दीगर अफसरान जिम्मेदार करार। पुलिस ने अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई हैं। हालिया बारिशों में करंट लगने से 10 साला सिराज और 20 साला मुराद जाँ बहक हुए थे। विमेंस एक्शन फोरम से CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी के खिलाफ अदालती फैसले की हिमायत कर दी गई। मुलजिम की हिमायत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि KE बोर्ड में किसी भी खातून की नुमाइंदगी नहीं थी। एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बोर्ड में कम अज़ कम एक खातून का होना लाजिम है। सूबाई मुहतसिब के फैसले से वाज़ेह होता है कि KE बोर्ड और HR ने हिरासगी के इल्ज़ामात की तहकीकात के बजाय मुद्दई को ही नौकरी से बर्खास्त किया है। ऐसे में KE बोर्ड की जानिब से मोनिस अलवी की हिमायत का जारी रखना उसे हिरासगी में शरीक जुर्म करार दे रहा है। WAF ने मामले की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $4 करोड़ 79 लाख ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च की जाएगी। 40 लाख से ज़ायद बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई है। मनसूबा माजूर बच्चों के लिए खुसूसी तालीम के निज़ाम को भी मजबूत बनाएगा। मनसूबा पंजाब में सिस्टम रिफॉर्म्स और पायदार तरक्की के लिए संग मील साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।